गुरुजी द्वारा बोले गए 105 वचन जो कि हमें किसी भी स्कूल, कॉलेज, कहीं से ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती जो कि गुरुजी के द्वारा बोले गए कुछ साधारण रूप से कही गई कुछ बातें अगर हम अपने जीवन में इसे ग्रहण करें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पहला वचन, गुरुजी सदैव अपनी दिव्य गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं था, मैं हूँ और सदैव रहूँगा। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। वचन दूसरा, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। वचन 3, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। वचन 4, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वह मेरे सामने किसी काम की नहीं है। वचन 5, मेरी उपस्थिति में सेलफोन का उपयोग मत करो, अन्यथा मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हैं। वचन 6, यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थमा देते हैं तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। वचन 7, अगर किसी घर में मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो उसके पूरे परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ। वचन 8, मात्र पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना कार्य करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना ही पाठ करना होता है। वचन 9, सबसे बड़ा पाठ वह है जब पति अपनी पत्नी का तथा पत्नी अपने पति का और दोनों मिलकर अपनी संतान का ध्यान रखते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। वचन 10, गुरुजी कहते हैं कि गुरुओं की कथन का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। वचन 11, गुरुजी रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। मैंने कहा, मैनू तुहाडे विच नज़र आंदा है। गुरुजी तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नज़र आते हैं और गुरुजी मुस्कुरा दिए। वचन 12, भगवान से प्रेम करो, उससे डरो मत। भगवान ने ही तो संसार बनाया है और मंडल रचा है। समस्त रचना भगवान का ही तो है, अतः भगवान से डरो नहीं, प्रेम करो। वचन 13, महापुरुषों के पद होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सद्गुरु होते हैं, वह मैं हूँ। मात्र एक सद्गुरु ही सबके रोग अपने ऊपर ले सकते हैं और दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें आज्ञा नहीं है, वह सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वह रब का शुक्राना ना करे। वचन 14, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। वचन 15, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपकी हानि हो सकती है। मैंने कहा कि हम पंडितों के पास नहीं जाते तो गुरुजी ने कहा कि मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। वचन 16, अपनी खुशहाली के लिए अपने जन्म के पत्थर, बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो वह तो क्या। मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों, मैं, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे ने कभी बर्थस्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने कहा, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। वचन 17,
गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि घरों के शो पीस या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर प्लेट की तरह। वचन 18। जब आप करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों को सजाते हो, जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता कि अगर वह अपने साथ पेंटर की नकारात्मक भी आपको दे रहा हो। मैंने गुरुजी से कहा कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि करोड़ों की पेंटिंग्स खरीद सकूं। तो गुरुजी ने कहा, ओ मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। वचन 19। अगर कोई दूर है और आप मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, तो वह मेरे स्वरूप से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। वचन 20। गुरु जी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करने की मनाही है। ऐसा करने से हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे।